इंदौर के सफाई मित्रों की मेहनत, नागरिकों के सहयोग व निगम अधिकारियों के कुशल प्रबंधन से इंदौर शहर को लगातार छठी बार देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर आकाश कैलाश विजयवर्गीय ने सभी रहवासियों को हार्दिक बधाइयां दी हैं। नमस्कार। अभी मुझे जानकारी लगी है कि इंदौर स्वच्छता में छठी बार नंबर 1 आया है। मैं सभी इंदौर वासियों को, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र हैं वो हमारे स्वच्छता कर्मी, जिन्हें हम सफाई मित्र भी कहते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इंदौर को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं का विजन और सपोर्ट जो पूरी टीम को मिला उसका परिणाम है कि गली गली हमारी स्वच्छ हो गई है। मैं उन्हें बहुत बहुत सभी इंदौर वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। और नगर निगम ने एक बहुत अच्छा गीत भी बनाया है इस जश्न को मनाने के लिए। जितने भी गरबा पंडाल इंदौर में हैं उनके संचालकों से मेरा निवेदन है कि वो अपने गरबा पंडाल में ये गीत जरूर चलाएं और दिल खोलकर जश्न मनाएं। साथ ही हमारे सफाई मित्रों का सम्मान भी जरूर करें। निसंदेह इससे उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा और इंदौर 7वीं बार नंबर 1 आएगा। मैं उसके लिए सभी इंदौर वासियों को शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। स्वच्छता में सिरमौर इंदौर को छठी बार नंबर 1 का खिताब मिलने पर कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीलाल सिलावट और मंजू बेग की ओर से समस्त मां अहल्या के नगरवासियों, जनप्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और स्वच्छता में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों को धन्यवाद। फिर से सिरमौर बना है, राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया गया है, क्या कहेंगे आप? आज इंदौर मां अहल्या के नगरवासियों के साथ ही सफाई कर्मी ने की जो कड़ी मेहनत, रात दिन 24 घंटे की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। आज इंदौर ने पुनः पूरे देश में प्रथम स्थान पाकर छक्का लगाया है। निश्चित ही मां अहल्या के नगरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद दूँगा जिन्होंने पूरी कड़ी मेहनत के साथ पुनः इंदौर को छक्का लगाकर सफलता की ओर ले गए। इसके लिए पुनः उनको एक बार धन्यवाद। स्वच्छता में सिरमौर इंदौर में छठी बार वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी ने दी बधाई। इंदौर फिर बना स्वच्छता का सिरमौर। लगातार छठवीं बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में इंदौर ने बाजी मारी है। कई शहरों को पिछाड़कर इंदौर ने हासिल की है ऐतिहासिक उपलब्धि। राष्ट्रपति ने इंदौर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सौंपा अवार्ड। जैसा कि आज इंदौर छठी बार नंबर 1 आया है, इसके लिए निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी और इंदौर की समझदार आवाम ने जिस ढंग से इंदौर को नंबर 1 बनाने में जो सहयोग किया है उसके लिए हम उनका आभार मानते हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों का आभार मानते हैं और ये इंदौर 7वीं बार भी नंबर 1 आए, इसके लिए हम प्रण करते हैं। सभी पार्षद, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और इंदौर के सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनसे फिर से ये आशा रखता हूं कि वो इंदौर को 7वीं बार भी नंबर 1 बनाएंगे। इन्हीं आशा के साथ आज इंदौर को जीतने की आदत बन गई है, सफाई की आदत बन गई है। उसी तरह हमारे को स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे और बाकी सभी चीज़ों पे काम करना है
और जिससे कि इंदौर खाली सफाई में नंबर 1 नहीं आए, हर चीज़ में नंबर 1 आए और इंदौर एक रहने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बने। यही आशा के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 6वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है स्वच्छता में, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इंदौर 6ठी बार नंबर 1 बना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इंदौर शहर के सभी नागरिकों को, सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने अथक प्रयास करके 16 घंटे काम करके इंदौर को वापस नंबर 1 बनाया। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इंदौर के नागरिक हैं और इंदौर जैसे शहर के अंदर आज हम रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे इंडिया को हराकर इंदौर आज नंबर 1 वापस 6ठी बार बना और एक के बाद एक 6 बार हम नंबर 1 बने हैं। और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इंदौर के सभी नागरिकों को मैं दोबारा से बधाई दूंगा। और अभी चूँकि इंदौर अब 7वीं बार नंबर 1 आए, इसके लिए मैं मालिक से दुआ करता हूं। और सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग प्रयास करेंगे तो इंदौर 7वीं बार भी नंबर 1 आएगा। और हमें पर्यावरण पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य पे काम करने की ज़रूरत है, नशे पे काम करने की ज़रूरत है। आज नशे के अंदर सभी जगहों पर अपन देख रहे हैं कि रोज़ सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और हम उन पे काम करेंगे और इंदौर की नस्लों को सुधारेंगे और इंदौर को 7वीं बार भी नंबर 1 बनाएंगे। और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंदौर, ऐसा इंदौर जो पूरी दुनिया में सबसे स्वच्छ, सबसे साफ, सबसे हवा में सबसे, जहाँ की हवा कम से कम जहरीली हो, इन सब चीज़ों पे कोशिश करके हम इसको वापस से नंबर 1 बनाएंगे। आपका परिचय? पार्षद अनवर कादरी, वार्ड क्रमांक 58। देश में 10,000 कृषि समूह का गठन किया जा रहा है। इन समूहों में सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश की है। सरकार के प्रयास हैं कि कृषि उत्पादकों के साथ किसान अन्य खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग भी लगाए। इससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, साथ ही गांव से पलायन भी रुकेगा। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही। वे इंदौर जिला के ग्राम दत्तोदा में रावराज छत्रकरण कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। 100 ऊर्जा से संचालित इस कोल्ड स्टोर में 90 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है। मंत्री पटेल ने ऊर्जा बचत के इस प्रयास को अभिनव बताया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में इंदौर ने देश को नई दिशा दी है। अब ऊर्जा बचत में भी हम सिरमौर बनेंगे। देश और दुनिया के साथ चलने के लिए नवाचारों को अपनाना वक्त की आवश्यकता है। समारोह में भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह, डायरेक्टर वदरराज मंडलोई सहित अनेक वरिष्ठ जन मौजूद रहे। तो किसान कृषि उत्पादक समूह बनाओ। एक समूह में 300 किसान कम से कम रहेंगे। 10,000 समूह बन रहे पूरे देश में। मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 हमें प्रथम पुरस्कार मिला। हमने किसानों की कंपनी को, किसानों के एमपीओ को, किसानों की सहकारी समितियों को 2,887 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए। इसलिए हम प्रदेश में देश में प्रथम है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, उसमें 560 करोड़, महाराष्ट्र 540, लेकिन हम 4-5 गुना ज़्यादा है। हमको 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ के उद्योग लगाना। इसलिए हमने तय किया कि हम मंडियों में, हर मंडी क्षेत्र में 25 इस तरह के हम कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, पैक हाउस, फ्रीजर ये हम लगा सकते हैं गाँव गाँव में। और किसानों के उत्पादक समूह जितने भी, उनको सबको हम जितना चाहे दे सकते हैं, ताकि हमारे किसान खुद खेती करें। किसान के पढ़े लिखे बेटे उसकी प्रोसेसिंग करें, उसकी ग्रेडिंग करें, उसकी पैकेजिंग करें और एमएसपी पे नहीं, एमआरपी पे बेचे अपना माल। जिस दिन एमआरपी पे किसान अपना माल बेचने लग जाएगा, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। किसान की खेती घाटे से दाब का धंधा बनेगी और किसान तो आत्मनिर्भर होगा ही। किसान के बेटे उद्योगपति, व्यवसायी बनेंगे ही, बिचौलिए खत्म होंगे।
जो मुट्ठीभर लोगों ने हमारे प्रभुओं को शोषण करके लूट कर अरबपति खरबपति बने, लेकिन हम मुट्ठी भर नहीं बनेंगे, पूरे बनेंगे, क्योंकि समूह के रूप में खेती करेंगे तो छोटा किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा, 2 गुना नहीं 10 गुना उसकी आमदनी बढ़ेगी। बैंक से, नेशनलाइज बैंक से, स्टेट बैंक से ले लेते हुए केसीसी बड़ा और छोटा खाद बीज का लाभ 50,000 2,000 से लेकर 2 लाख 3 लाख तक का प्रॉपर्टी बैंक से लेते थे, लेकिन अब आपका सेंट्रल बैंक में खाता है, स्टेट बैंक में तो उससे नहीं मिलता। तो हमने वो छूट दे दी है कि नगद भी आप खाद बैंक से ले सकते हैं और बाकी सुविधाएं भी किसानों को जो कष्ट है उसको दूर करने का प्रयास हमने किया। उसके लिए अभी नीति बन रही है। मैंने हरदा था और ब्याज में पैसा चल जाता था, लेकिन अब मैं किस्त भी चुका रहा हूँ और मेरी आमदनी पहले महीने 10,000, दूसरे में 12-13, तीसरे महीने में 15,000 16,000 हो गई। अब तो उसकी आमदनी और बढ़ गई होगी। जिस प्रकार गरीब मध्यम वर्ग के परिवार भी इससे लाभान्वित होगा, किसान ही नहीं गरीब मजदूर भी। अगर वो ITI किया हुआ है, मोटर बाइक जानता, लेकिन उसके बाद प्लाट को नर्मदा का पानी खेत तक जाता है, हमारे किसान का आमदनी बढ़े। आपने जो विषय रखा है और बाजार बढ़वाने के लिए भी व्यवस्था रखने का प्रयास है। मेरे विभाग का मामला नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और उसमें पूरा करेंगे। धन्यवाद। गाँव बसते 6.5 लाख गाँव देश उनको मालिकाना हक नहीं दिया। गांव के किसानों को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया। माल कौन कमाते हैं? उद्योगपति और बिचौलिए। किसान घाटे की खेती करता था, इसलिए कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो गाँव के विकास के लिए जो पहले कांग्रेस के समय में 80% लोगों के लिए 20% बचत था, वो 68% किया और शहर में 32%। और गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान के सरकार फसल बीमा योजना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दिया बदल कर गाँव। और किसान को अब सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया। किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय और उद्योग भी लगाएगा। MSP की मांग चलती न्यूनतम समय। किसान को न्यूनतम क्यों? पानी की बोतल की MRP है, लेकिन दूध की MRP नहीं। दूध की MRP भी हो सकती है कब? जब पैकेजिंग करके बेचे किसान। और इसलिए अब किसानों को लिए 1 लाख करोड़ रुपए कृषि अधोसंरचना विकास के लिए फंड 3% नाबार्ड से ब्याज की छूट रहेगी, बाकी 40% 50% जो सब्सिडी वो मिलेगी। अब किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, वो नौकरी के भटकने की वजह वो उद्योग लगाएंगे। अकेला नहीं लगा सकता तो समूह बना के लगाया जाए। FPO के माध्यम से कृषि उत्पादक समूह, जिसमें 300 किसान रहेंगे, मिनिमम हजारों होते हैं, और वो पूरा माल जो पैदा करते हैं वो मंडी में बेचने की बजाय वो खुद प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और निर्यात करेंगे और बेचेंगे। और जो आलू का 5 रुपये किलो बेचते हैं हम, 500 रुपये किलो आलू की चिप्स खरीदकर हम खुद आलू की चिप्स बनाएंगे। 500 नहीं बेचेंगे, 200 बेचेंगे तो भी कमाएंगे। गांव में मजदूरों को रोजगार मिलेगा 12 महीना और बिचौलिए हटेंगे और गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की आज़ादी के बाद लेके आए हैं। देश की सबसे बड़ी गाँव के लिए सौगात है। अब सही मायने में तो गाँव अब आज़ाद है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2024 अप्रैल 2020 में उन्होंने स्वामित्व योजना लागू की। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकलीफ प्रसिद्ध बदलेगी, गांव से पलायन रुकेगा, गांव और शहर का भेद खत्म होगा। गांव में किसान का बेटा खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेगा, सब्सिडी का लाभ लेगा और गांव से पलायन रुकेगा, बेरोजगारी को रुकेगा, 2 हाथ को काम मिलेगा और सीधा उपभोक्ताओं को मिलेगा तो सस्ता भी मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री लोगों के पास मोनोपाली है उद्योगपतियों, शहरी लोगों, और उसके कारण मन माफिक रेट लेते हैं। लेकिन हम सस्ता भी देंगे, ओरिजिनल देंगे और किसान को आत्मनिर्भर करेंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा और भारत सोने की चिड़िया लगेगी। जैसे गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी ये तो बहुत अच्छा काम किया। ये कोल्ड स्टोरेज जमींदार जी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि हमको कोयले की बिजली है, ये बिजली के बजाय सौर ऊर्जा से सूर्य देता है, प्रकृति देती है, उससे होगी तो एक बार लागत लगेगी, लेकिन 25 साल तक कोई बिजली का बिल नहीं आएगी और इससे लागत भी उनकी कम आएगी किसानों को। यहाँ इंदौर में 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के बाद अब सभी स्थानों पर माता रानी की आराधना में गरबों का भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत बाणगंगा सावेर रोड पर मां मनसा पूर्ण समिति द्वारा 30 वर्षों से गरबों की प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं।
दरअसल इंदौर के बाणगंगा सावेर रोड स्थित मां मनसा पूर्ण सेवा समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में करीब 30 वर्षों से लगातार भव्य गरबों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक मंदिर समिति से मुकेश कैलाश ने बताया कि 2 वर्ष से महामारी के कारण गरबे के आयोजन रुके हुए थे, लेकिन इस वर्ष प्रशासन के आदेश अनुसार पूर्ण रूप से गरबों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजन समिति ने बताया कि बालिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए पंडाल परिसर में वॉलंटियर्स खड़े किए गए हैं, जिसकी नजर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर बनी रहती है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो वहीं रहवासियों की नन्ही बालिकाओं द्वारा गरबों की प्रस्तुति की जाती है। 9 दिन तक लगातार माता रानी की आराधना के साथ हवन पूजन और विभिन्न विधि विधान अनुष्ठान किए जाते हैं। किस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कौन से मंडल के द्वारा? जी, ये मां मनसा पूर्ण माता सेवा समिति है। विगत 25 वर्षों से हम यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हम सब सार्वजनिक रूप से हमारे पूरी मंडली बनी हुई है जो इसको आयोजित करती है। और क्या विशेषताएं रहेगी इस प्रोग्राम में, पूरे क्या विशेष प्रोग्राम रहेंगे? हम बहुत सारे नाटकों का भी मंचन करते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों का, शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का, सभी का यहाँ पर मंचन किया जाता है। हमने आज यहाँ पर एक हमारी महाआरती का आयोजन किया था और उसके बाद अभी गरबों का आयोजन चल रहा है। अभी तांडव एक होगा, इसके बाद हमारा अशोक वाटिका का नाट्य मंचन होगा। नाटक तो रोज एक होता है। आपका नाम बताइए। जी, महेश कौशल।